बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। आज आपके सामने प्रस्तुत होने के पीछे कारण है राष्ट्रीय भगवान वाल्मीकि मंदिर मार्ग नई दिल्ली से हम यहाँ बोल रहे हैं। अभी 4 जुलाई को एक बहुत जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति जिसका नाम दीपक झा है, उसने अपनी अविवेकशीलता का परिचय देते हुए संदर्भ कोई दूसरा था, विषय कोई दूसरा था, लेकिन उसने संपूर्ण हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात किया। जहां हिंदू धर्म को मानने वाले सभी संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो संघ हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले मतावलंबी हो, चाहे शंकराचार्य हो और चाहे महामंडलेश्वर हो, सभी हिंदू धर्म को एकीकृत करने के लिए, इस बिखराव को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी अविवेकशीलता का परिचय देते हुए भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में वो शब्द बोले जो असहनीय शब्द हैं, जिनको सुनकर हृदय आघातित होता है। उन्होंने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के कृतित्व व्यक्तित्व को शायद मेरे ख्याल पढ़ा नहीं है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के इनके दीपक जी आपको बताते हैं कि भगवान महर्षि वाल्मीकि एक बार प्रातः काल में अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ में तमसा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। विचारणीय बात, अभी रामायण की रचना हुई नहीं है, क्रौंच पक्षी वध हुआ नहीं है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण रचने से पहले उनके प्रिय शिष्य, उनके भारद्वाज उनके साथ में विचरण कर रहे हैं। विचरण करते हुए अचानक उनकी अंजुली में घायल अवस्था में, तीर लगी अवस्था में एक क्रौंच पक्षी उनकी अंजुली में आ गिरा। जैसे पक्षी ने उनके पंखों से फड़फड़ाहट हुई तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ऊपर देखा और अपनी अंजुलियों को ऐसे पसार लिया। उस अंजुली में आकर वो पक्षी गिरा। पक्षी को जब महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा और पक्षी ने महर्षि वाल्मीकि जी की दृष्टि में दृष्टि डालकर देखा तो करुणा भाव उद्धृत हुआ। करुणा भाव उद्धृत होने के बाद में यहाँ रामायण के प्रथम श्लोक का प्रतिस्फुटित होता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे बहेलिए, तुमने अपनी इच्छा से, अपनी काम वासना से कामरत क्रौंच पक्षी में से एक पक्षी को तीर मारकर घायल कर दिया। आप भी बहुत लंबे समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो। और ये छंद जो है ना, इसमें विचारणीय बात ये भी है कि ये छंद अनुष्टुप छंद है। हिंदी विधा की कलात्मकता, महत्वता और उसकी विशेषता है कि उसमें गद्य, पद्य, छंद, अलंकार इत्यादि उसमें होते हैं। ये अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद की विशेषता ये थी, उसमें जो है ना 8 शब्द ऊपर और 8 शब्द नीचे होते हैं, अक्षर रूप। इसमें जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब इस छंद की रचना, पूरी रामायण को अलंकारों से, जैसे उपमा अलंकार है, राम का मुख चंद्रमा जैसा है, चंद्र जैसा है, तो ये उपमा अलंकार हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अलंकारों का और छंदों का बहुत उपयोग किया है। और आप ये भी बता दें, आप कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी को 2 शब्द नहीं आए, इतनी बड़ी रामायण की रचना कर दी। आपके संज्ञान में ये भी आना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सिर्फ रामायण की रचना करते हुए ये जो वर्तमान श्लोक है, यही नहीं श्लोक रचे, उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों की रचना की। और 100 करोड़ श्लोकों की रचना करने के बाद में जब ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि वाल्मीकि जी के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि महर्षि, आपने जो ये महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक और सभी के लाभ के लिए जो ये रचना की है, ग्रंथ की, ये सब तक कैसे पहुंच पाए? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है। सभी ने महर्षि वाल्मीकि जी को अनुशंसित करके नारद जी के नाम की प्रस्तावना की कि नारद जी को इसमें बुलाया जाए। और महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद को बुलाकर नारद जी से ये 100 करोड़ श्लोक तीनों लोकों में बराबर करके बंटवाए। 100 करोड़ों में से 33 करोड़ बट गए तो 1 करोड़ रह गया। 1 करोड़ में जब नारद जी पहुंचे लेकर श्लोक को, तो कहा कि प्रभु ये मैं रख लूं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, ये भी बराबर करके तीनों लोकों में बांट के आए। 1 करोड़ में से 33 लाख बट गए, 1 लाख बचा। तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो मैं रख लूं। कहने लगे नहीं, 1 लाख को भी बांट के आए। तो 1 लाख में से बटे, उसमें से रह 1000।
1000 में से भी कहा कि इसको भी बांट कर आए। मतलब इस प्रकार से एक क्रम चलता, निरंतर क्रम चला और 1000 में से बांट कर फिर 100 रह गए, 100 भी बटे, 100 में से फिर एक श्लोक रह गया। एक श्लोक रहा तो तब वो विवश होकर नारद जी कहते हैं कि प्रभु अब तो मुझे एक श्लोक तो दे। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, ये एक श्लोक भी आप बांट कर आए, क्योंकि उसमें 8 शब्द थे तो 8 शब्द बट गए, तो उसमें से 2 शब्द रह गए, 2 शब्द रा और मां रहा। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि नारद जी, आपका जो पारिश्रमिक है, आपने जो परिश्रम किया है, आपने जो जनमानस तक इस ग्रंथ के एक एक उसको श्लोक को पहुंचाने का प्रयास किया है, तो आपको इस ग्रंथ की आत्मा दे देते हैं हम, रा और मां, अर्थात आपको राम दे देते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद को भजने के लिए राम दिए और नारद जी ने राम का स्मरण किया। दीपक जी, आप इस प्रकार के वक्तव्यों से बाज आए, ये ठीक नहीं है। संदर्भ कुछ है, क्यों आप अपनी पार्टी को, राजनीतिक व्यक्ति अपने जीवन पर तो आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, अपने व्यवहार पर, अपने संस्कारों पर तो आपने प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन आप अपनी पार्टी को भी ऐसे ऐसे वक्तव्यों से कष्ट में डाल देंगे, आपकी पार्टी भी कष्ट में डल जाएगी। और आपकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों को ये कहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अविलंब से उसको निलंबित कर दिया जाए। और हम लोग भी, वाल्मीकि समाज के लोग और संगठनों के साथ मिलकर इन पर कड़ी से कड़ी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। क्योंकि ऐसे जो है ना वक्तव्य, ये अविलंब बंद होने चाहिए। समाज इसमें रुष्ट है और समाज जब सड़कों पर आएगा तो ये आपके लिए भी परेशानी का कारण बनेगा। जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं दीपक, उस पार्टी के लोग परेशानी में पड़ेंगे। वैसे ही आपकी पार्टी का कोई नाम लेवा है नहीं, इसलिए आप जो है थोड़े से अपने वक्तव्यों को सोच समझ कर बोला करें। बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।